अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी है ये दोपहर का टाइम और थोड़ी देर पहले ही मैंने अभी जो है ना जस्ट क्लीनिंग वगैरह की है। आज थोड़ा सा मेरा काम जो है वो लेट हो गया था, लेट उठी हूँ और फिर नाश्ता वगैरह किया और इस तरह से जो है ना थोड़ा सा लेट होता लेट ही हो गया। और यहाँ पर जी चाय बन रही है। एक्चुअली ना लियान की तबीयत ठीक नहीं है तो उसको मुझे कह रहा था कि मैंने उसको मतलब समझ नहीं आ रही कि क्या खाना है, तो मैंने कहा चलो मैं उसको ना चाय रस ही दे देती हूँ तो वो खा ले। लेकिन उसने फिर बाद में चाय रस भी नहीं खाए। पता नहीं इसको मतलब मुझे लगता है कि मौसम चेंज होने की वजह से ना हल्का सा बुखार सा है तो वो उठ भी नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन चाय भी मतलब उसने नहीं खाई। तो बस जी यहाँ पर मैंने हस्बैंड मेरे आगे थे सारा सौदा वगैरह लेके, जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह मैंने मंगवाई थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी घर में। तो आलू हैं जैसे प्याज टमाटर इस तरह की चीज़ें थी तो वो सारी मैंने मंगवाई थी और अभी जो है मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो उन्होंने आते ही ना जो है मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दी कि मुझे ना सब्ज़ी वगैरह काट दी है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पालक वो लेकर आए हैं लेकिन वो मैं अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि पालक को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है और अभी उन्होंने खाना है और जाना होता है तो इस वक्त टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है। तो फिर मुझे कह रहे थे कि आप आलू और अंडे बना लें शोरबे वाले। तो बस ये हमारे घर में जब कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता ना तो फिर हम आलू अंडे बना लेते हैं, या शोरबे वाले या जो सूखे होते हैं ना वैसे। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया है और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, जो कि आपको बिल्कुल साबुत सब कुछ नज़र आ रहा है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सारे मसाले। नमक डाला है, थोड़ी सी मैंने डाली है हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, सब चीज़ें जो है ना वो पाउडर फॉर्म में ही डाली हैं, कुछ भी साबुत मसाला इसमें मैंने ऐड नहीं किया। और इसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया था और थोड़ा सा पानी मैंने डाल के इसकी मैंने अच्छे से भुनाई की है और भुनाई करके मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड। क्योंकि शोरबे वाले सालन में आपको पता है फिर नज़र आ रहा होता है सब कुछ तैरता हुआ शोरबे में, तो मैं फिर इसको ब्लेंड कर लूँगी। या आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं या आप टमाटर प्याज और ये जो लहसुन है ना इसको पहले इसको पानी में डाल के अच्छे से गला सकते हैं, लेकिन टाइम चूँकि मेरे पास कम था तो इस तरह से ये है कि झटपट बन जाता है तो मैं फिर इस तरह से कर लेती हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है तो फिर मैं इसको पहले सारी चीज़ों को गला लेती हूँ। और दोनों का टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये नहीं कि टेस्ट इनका सेम होगा। टेस्ट अगर आप गला के प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह बनाएंगे तो टेस्ट अलग से आएगा और अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो अलग से आएगा। तो बस ये सारी चीज़ों को मैंने ब्लेंड कर लिया था अच्छी तरह से और उसमें मैंने अभी डाल दिए थे आलू। तो बस इसको अच्छे से मैं थोड़ा सा कह लें कि भुनाई कर लूँगी। मसाले की तो भुनाई पहले से हुई है, मसाले की भुनाई पहले ही करनी है क्योंकि बाद में जो है ना इतनी अच्छे से नहीं भुनाई होगी। फिर आपको ना ऐसे मिर्चें वगैरह जो है ना वो कच्ची कच्ची आपके गले में भी लग सकती हैं। तो जब आपने इसको ब्लेंड करना है उससे पहले ही इसको अच्छी तरह से भून लें तो इस तरह से बड़ा अच्छा सा मसाला जो वो रेडी हो जाता है। और बस अभी मैं इसमें शोरबा बना दिया, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया और ऊपर से डाल दिया जी हरा धनिया। और देखें जी हरा धनिया डालते ही जो है ना सालन में जान आ जाती है। हरा धनिया ना हो तो मेरा दिल ही नहीं करता सालन बनाने को मेरे हस्बैंड मुझे बल्कि कभी कभी कहते हैं कि हरा धनिया एक बस खूबसूरती के लिए डाला जाता है। मैं कहती हूँ कि खूबसूरत लगेगी तो खाने को भी दिल करेगा ना तो मैं हरा धनिया जो है ना वो ख़त्म नहीं होने देती, जो मर्ज़ी हो जाए। अगर नहीं है ना तो मैं वो चीज़ बनाऊँगी नहीं जिसमें हरा धनिया की ज़रूरत रहेगी। तो बस जी यहाँ पर मैंने अंडे डाल दिए बॉईल करके, 4 अंडे डाले हैं फ़िलहाल। मैंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो शाम को फिर बना लूँगी, मतलब बॉईल कर लूँगी एग, लेकिन कोई नहीं ज़रूरत पड़ी थी। मैं एक टाइम बनाती हूँ ना तो हमारा 2 टाइम जो है वो वही चलता है, मतलब दोपहर में और शाम में। तो नेक्स्ट डे जो है ना वो हम नया कुछ भी सालन बना लेते हैं। और यहाँ पर जी अलियान ने फिर फरमाइश की जी मैंने सैंडविच खाना है। तो मैंने कहा चलो मैंने जल्दी उसको फिर कबाब चूँकि मैं बना के हमेशा फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीज़र में सॉरी, तो वो मैंने इसको जल्दी से फ्राई कर दिए और सैंडविच बना के उसको पहले दिए हैं। उतनी देर में मेरा सालन जो है वो हो गया, यानी कि आलू वगैरह गल गए थे। और उसके बाद जी मैंने बना दी हस्बैंड को रोटी। और मैंने रोटी अपने लिए नहीं बनाई, एक्चुअली जो चाय बनाई थी ना मैंने उसमें फिर मैंने बाकर हनी डाल के तो वो मैंने खा ली थी तो मेरा गुजारा हो गया। फिर क्योंकि नाश्ता मैंने मॉर्निंग में किया था तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे, आज मैंने ना दलिया खाया था तो मुझे भूख लग रही थी। काम वगैरह करके पता है आपको भूख लगने लग जाती है। तो उसने चाय नहीं पी, लियान ने, तो फिर मैंने ले ली।
तो मैंने फिर बाकर खानी खा ली, तो अभी मेरा रोटी खाने का दिल नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं 5-6 बजे जब भूख लगेगी ना तो मैं फिर खा लूँगी। क्योंकि सालन तो बना हुआ है, तो बस रोटी बनाएंगे तो खा लेंगे। फ़िलहाल हस्बैंड को रोटी बना के दे रहे हैं और उन्होंने खाना खा के इस वक्त जाना होता है, तो बस इस वक्त जो है ना मेरी दौड़ लगी होती है। तो आज मुझे पता नहीं था कि सालन क्या बनाना है, वरना उठते साथ ही जो है ना मैं पहले सालन की तैयारी करती हूँ। एक्चुअली होता कुछ है ना कि नाश्ता वगैरह करके ना मैं दोबारा से सो जाती हूँ, फिर 10-11 बजे तक जो है ना मैं उठ जाती हूँ और घर के काम करते कराते फिर अलियान को नाश्ता, मतलब ये सारे काम करते कराते जो है ना 2 बज जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर सालन रेडी हो गया। और ये देखें जी, इस तरह से आपको शोरबे में कुछ भी टमाटर कोई भी चीज़ जो है ना वो तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। बड़ा अच्छा सालन बन जाता है इस तरह से। कोई भी शोरबे वाला सालन बनाना हो ना तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो बस जी उसके बाद अलियान को मैंने पढ़ाया और उसको एज़ जो मेरी रोज़ाना की रूटीन है उसको मैंने पढ़ाया, फिर रेडी किया और फिर मैंने उसको ट्यूशन भेजा। और उसको ट्यूशन गए हुए तकरीबन 1-1.5 घंटा अभी हो गया था। और यहाँ पर उसके ट्यूशन जाते ही ना मैंने आज मेरे इतने दिनों से ये काम पेंडिंग था ना, बेचारे के कपड़े इधर यहाँ पर रुल रहे थे, तो मैंने कहा आज मैं इनको प्रेस कर दूँ। एक्चुअली प्रेस करके ही रखती हूँ इसके कपड़े, क्योंकि रोज़ाना चेंज करने होते हैं, तो कभी आपका मूड होता है और कभी जो है ना, खैर मैं फिर भी मूड हो या ना हो उसको मैं रोज़ाना चेंज करवाती हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं एक दफ़ा सारे प्रेस करके रख दूँ, फिर यह है कि 10-15 दिन जो है ना आराम से गुजर जाएंगे। और उसके कपड़े जो हैं मैं प्रेस करके अलमारी में यहाँ पर ही रखती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास एक ही अलमारी है और उसके कपड़े ये ऊपर मैंने हैंग किए होते हैं और नीचे मेरे और मेरे हस्बैंड के हमने तय करके रखे होते हैं। तो अब मैंने अलमारी लेनी है, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अलमारी कौन सी लूँ। वैसे तो मैंने थोड़ा सा सोचा था, मैंने कहा जो प्लास्टिक की अलमारियाँ होती हैं ना बच्चों की, किड्स वार्डरोब जो होती हैं, वो मेरा दिल है कि मैं ले लूँ। आप में से अगर किसी ने ली हुई है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी है, कितने की ली है, मतलब ये सारी चीज़ें अगर किसी ने भी ली है और यूज़ कर रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि अच्छी क्वालिटी की होती है, चलती है या नहीं चलती है। तो क्योंकि लोहे की अलमारी मैं नहीं ले रही हूँ, फिर वही मसला मैंने पहले भी जो है सेल आउट की थी कि वो सीढ़ियों से ऊपर ही नहीं आई, इतना मसला बना। तो बिल्कुल, हालांकि मेरी जो है ना बिल्कुल न्यू अलमारी थी जो मैंने सेल कर दी थी। तो आप में से कोई भी यूज़ कर रहा है, किसने भी ख़रीदी हुई है तो मुझे प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा, मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हस्बैंड आ गए थे मगरिब के टाइम। तो मगरिब के टाइम जो है ना वो आते हैं, फिर हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ के ना तो चाय पीते हैं। तो यहाँ पर चाय का टाइम था और मुझे लग गई थी भूख, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खड़ी थी यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं रोटी बनाती हूँ। पहले मैंने आटा निकाला तो फिर मैंने वापस रख दिया। एक्चुअली दिन में जो अलियान के लिए मैंने सैंडविचेस बनाए थे तो उनमें से 2 जो पीस हैं वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं वही खा लेती हूँ, मेरा जो है गुजारा फ़िलहाल हो जाएगा। और फिर अलियान जो आता है ना ट्यूशन से तो फिर हम रोटी वगैरह मैं बनाऊँगी, फिर खाना खा लेंगे। तो वरना वो बेचारे जो है वैसे ही रखे रहेंगे क्योंकि फिर इस तरह फ्रिज में एक दफ़ा चीज़ चली जाए ना, बच्चे तो खैर नहीं खाते। अलियान तो मेरा जो है ना मतलब बिल्कुल ताज़ा उसने चीज़ खानी होती है, कुछ भी बना हो ना ताज़ा रोटी अगर बोलो ना कि रखी हुई है तो वो खा लें, तो वो नहीं खाता है। तो बस जी हस्बैंड अपने लिए चाय बना रहे थे और हस्बैंड जो चाय है ना वो बनाते हैं कहवा जो है ना उसमें डालते हैं सौंफ, यानी कि चाय पत्ती की बजाय ना सौंफ, दालचीनी और छोटी इलायची और थोड़ी सी ग्रीन टी डाल के तो उसका बना लेते हैं और उसमें दूध डाल लेते हैं। तो वो चाय वो कभी कभार पीते हैं, उनको अच्छी लगती है, मुझे खैर वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बस यहाँ पर हम लोग बैठे थे और अपनी चाय जो है वो मैं इंजॉय कर रही हूँ। हस्बैंड की चाय बन रही थी, वो अपनी चाय खुद ही बना रहे हैं, मेरी भी चाय उन्होंने ही बनाई है। तो मैं यहाँ पर बस बैठी हुई थी और कुछ चीज़ें जो हैं सामान लाने वाला था वो मैं इनको लिख कर दे रही थी कि ये चीज़ें मुझे ला दें। तो बस जी उसके बाद हमारी चली गई लाइट। आज लाइट ने पता नहीं 2-3 दफ़ा मुझे तंग किया है, मुझे क्या हमें तंग किया है। तो अभी भी लाइट गई हुई है और अभी अलियान भी नहीं आया और हस्बैंड भी जो है ना वो नहीं है। तो मैं यहाँ पर ना आराम से लेटी हुई थी लाइट टॉर्च ऑन करके, तो लाइट आने का वेट कर रही थी। और अभी जो है मेरी वीडियो जो है वो मैंने एडिट कर ली थी, बस उसको मैंने अपलोड करना था तो मैं लाइट का वेट कर रही थी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्दी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।